नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों एसएसटी विद्या में आज में स्वागत है। दोस्तों आपको पता है 28 जून 2026 है और दोस्तों आज दोस्तों आरएमएसएसबी के द्वारा वन पाल का दोस्तों जो पेपर है दोस्तों ये आयोजित किया गया है और दोस्तों पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं। तो पूरी दोस्तों 100% दोस्तों ओरिजिनल आंसर की चर्चा करने वाले हैं जो कि आप लोगों के सामने। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों नोटिस है दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जब भी आप दोस्तों अगर राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो कक्षा 10वीं की और दोस्तों कक्षा 9th की जो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें आती हैं इनको रट्टा मार लीजिए। तो कक्षा 9th और 10th ही नहीं बल्कि तो कक्षा 6 से तो कक्षा 12वीं तक की जो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है दोस्तों और जो आर्ट एंड कल्चर आती है इसको दोस्तों रट्टा मार लीजिए। दोस्तों मैं संभावना व्यक्त करता हूँ कि 90% परसेंट दोस्तों आप लोगों को यहीं से दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो मैंने कक्षा 9 10th की दोस्तों स्टेज सीरीज लागू लागू भी लॉन्च कर दी दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों, वो भी आप देख सकते हो। लगभग 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके थे जहां से वो एग्जाम में पर्सन देखने को मिला है। चलिए दोस्तों पेपर की दोस्तों ओरिजिनल आंसर की ओर दोस्तों आप लोगों से चलते हैं। दोस्तों क्या क्या आप लोगों के पर्सन है दोस्तों मिलान कीजिएगा, कितने सही पर्सन दोस्तों बनते हैं आपको वो भी चीज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके के प्रश्नों को दोस्तों स्पेशली दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी साइंस और दोस्तों करंट अफेयर्स और दोस्तों मैथ के प्रश्नों को एक बार आप आंसर कीजिए, मैच कीजिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आरोही क्रम है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नियोन, नियोन के बाद में आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में दोस्तों सल्फर आएगा, सल्फर के बाद में आएगा दोस्तों पोटेशियम, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर हो जाएगा ए बी डी और दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। आपका दोस्तों ऑप्शन कोई सा भी अलग हो सकता है इन चारों में से, सिर्फ आपको ये बात क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि मैथ का प्रश्न है, आप इसका उत्तर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 630, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कौन सा विकल्प दोस्तों विकसित भारत दोस्तों 2047 पहलू का मुख्य उद्देश्य है। तो विकसित भारत दोस्तों 2047 का दोस्तों जो मुख्य जो पहल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साहब, ये बजट का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में दोस्तों परिवर्तन करना, इसका दोस्तों लक्ष्य रखा गया है @2047 के तहत, ठीक है। बजट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा कौन सा दोस्तों राजस्थान का दोस्तों स्थान जो कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। राजस्थान के पारंपरिक मांड दोस्तों लोक संगीत के दोस्तों योगदान के लिए वर्ष 2024 में किसे पद्मश्री दिया गया था। तो अली मोहम्मद और दोस्तों गनी मोहम्मद दोस्तों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का संबंध किससे आता है, मांड गायन से आता है। और अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों को पता है जो गौरी देवी का जो निधन हो चुका है वो भी दोस्तों मांड गायन की कलाकार आती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के तो सामने तो ये प्रश्न है दोस्तों मैथ का, इसमें 3 अनुपात दो तो 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पीएम जनधन मिशन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है कि दोस्तों पीवीटीजी का विकास करना है दोस्तों, ठीक है। इसमें आवास, स्वच्छ जल और सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य शामिल है, ये भी बात आपको याद रखनी है। इस मिशन का बजट दोस्तों 24,000 करोड़ से अधिक का दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों पीएम जन मिशन की दोस्तों अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं इसमें दोस्तों पीवीजीटी में, किसमें दोस्तों पीवीजीटी में दोस्तों राजस्थान की एकमात्र जनजाति आती है जिसका नाम है साहब जी सहरिया जनजाति। कौन सी दोस्तों जनजाति? सहरिया दोस्तों जनजाति ये आती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गलत है, पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के लिए गलत है, ठीक है। ये दोस्तों संपूर्ण भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, ए बी सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा उत्तम एक उत्तर लेंस की दोस्तों अवधि, इसमें दोस्तों जो 50 सेंटीमीटर इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्राकृतिक स्रोत और अम्ल देखिएगा साहब जी। तो सिरसा दोस्तों जो पाया जाता है दोस्तों, जो सिर का जो प्राकृतिक जो अम्ल पाया जाता है इसमें दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी की बात करें तो साहब जी नारंगी में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दही की बात करें तो साहब जी दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर की में अगर आप लोगों से बात करो तो साहब जी इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कई बार दोस्तों आरएमएस के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा शहर दोस्तों सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य के सबसे निकट है। भाई साहब बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि सोरसन दोस्तों जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों इसके सबसे निकट शहर को इसका नाम है साहब जी कोटा। क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो सोरसन तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है साहब जी ये 12 में स्थित है। और दोस्तों 12 के दोस्तों जस्ट इसी से सटा हुआ जो इलाका है वो दोस्तों कोटा जिले का है। किसका साहब जी? कोटा जिले का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कोटा, ठीक है। आपका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, कोटा इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों ये प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिया था दोस्तों कि महाराणा प्रताप दोस्तों जो है दोस्तों ये दोस्तों गुहिल वंश के शासक आते हैं, 1 में 4 हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय की मैं आप लोगों से चर्चा करूं साहब जी शाकंभरी के चौहानों का दोस्तों शासक आता है। मिर्जा राजा जयसिंह के आप लोगों से बात करें तो साहब जी कछवा शासक आता है। और भरत जो सूरजमल जो जाट है साहब जी भरतपुर का जाट शासक आता है, ठीक है। तो मिलान कर लीजिएगा दोस्तों आपके हिसाब से, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था। तो अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस 2025 है इसकी थीम है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। किसके लिए दोस्तों? एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए दोस्तों जो योग है ये 2025 की थीम रखी गई थी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की। ठीक है, और योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। अगला देखिएगा प्रशासनिक पदानुक्रम आप लोगों को देखना है दोस्तों, जो कि बढ़ते क्रम है आप लोगों को बताना है। सबसे बड़ी होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम आप लोगों को बताना है। सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों तहसील, तहसील दोस्तों 1 नंबर पर। 2 नंबर पर आएगा दोस्तों उपमंडल, तीसरा नंबर पर आएगा दोस्तों जिला, और जिला से जो बड़ा होता है वो होता है दोस्तों प्रभाग। क्या होता है? प्रभाग। ठीक है दोस्तों, तो जिला आ जाएगा, जिला के बाद में दोस्तों 4 नंबर पर आ जाएगा प्रभाग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों भारत को दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य में के रूप में वर्णित करता है? दोस्तों जब भी मैं आप लोगों से कहता हूं दोस्तों कि छोटी छोटी जो किताबें होती है दोस्तों इनके फ्रंट पेज पे दोस्तों जो प्रस्तावना हो गई, मूल अधिकार हो गए दोस्तों, डीपीएसपी हो गए दोस्तों, ठीक है, मूल कर्तव्य हो गए, इन किताबों को दोस्तों देखा कीजिए दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूं तो दोस्तों जैसे दोस्तों हम इस किताब को खोलते हैं तो इस किताब के दोस्तों फ्रंट पेज पर लिखा होता है दोस्तों, आप ये देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर उद्देशिका की चर्चा की गई है और भारत का जो संविधान है दोस्तों इसके दोस्तों जो मूल कर्तव्य है इनकी चर्चा की गई है। ये दोस्तों इसी उद्देशिका से दोस्तों प्रस्तावना से प्रश्न पूछा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये प्रस्तावना देख सकते हो। तो इस वजह से कहता हूँ भाई छोटे छोटे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूद सूखे की स्थिति के दोस्तों निम्न में से कौन सा मुख्य कारक रूप से जिम्मेदार माना जाता है? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत की स्थिति, भारतीय मानसून की अरब शाखा के समानांतर स्थिति, एकदम सही बात है दोस्तों। और अरावली पर्वत की दोस्तों कम ऊंचाई और वनस्पति भी इसकी दोस्तों कमी को दोस्तों इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो एक और दोस्तों जो सी सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। ठीक है, बी और दोस्तों जो डी है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक दो व्रत की त्रिज्या है तो व्रत की जो त्रिज्या वाला तो क्वेश्चन इसमें तो 29 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि जब सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो इसमें तो जो ए बी सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें चूने के पानी को दूधिया कर देता है और जलती हुई पांच को तो बुझा देता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेग में तो खुल जाता है, और जो डी ऑप्शन है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी इस प्रश्न में सही है, आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है जो कि इसमें 10% सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि उस नृत्य के रूप में पहचान कीजिए जिसमें तो नकाब पोष महिलाएं तो कांच या तलवार के किनारों पर घूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती है। उपयुक्त में दो तो इसे दो तो बवाई नृत्य कहा जाता है। दोस्तों हम आए दिन तो एक दो दिन बाद में दो जो नृत्य है तो इस वाला जो टॉपिक है तो इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो बवाई नृत्य इंपोर्टेंट है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में दोस्तों जो एक ही आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी दोस्तों? तो यार ना मोतीलाल जो तेजावत थे इन्होंने दोस्तों जो एक ही आंदोलन की जो शुरुआत की थी दोस्तों वो क्यों की थी? राज्यों, सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पादन के खिलाफ बिलों में दोस्तों एकजुट करने के लिए। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन देखिएगा आपका कौन सा उत्तर है वो मिलान कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों कि राजस्थान में कई प्रकार के लहर है दोस्तों सबसे लोकप्रिय है। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन को दोस्तों मोटड़ा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है दोस्तों मोटड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है दोस्तों मोटड़ा। ठीक है, मोटड़ा। ठीक है, तो ये मोटा रहा है दोस्तों, ये दोस्तों इंग्लिश तो टाइपिंग की बंदे ने और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को इंग्लिश में क्या किया साहब ट्रांसलेट किया है, तो इसे दोस्तों मोटड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मोटड़ा कहा जाता है। कक्षा 10वीं की किताब में साफ साफ देके रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। राजस्थान बजट 2026 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या कर दी गई? तो पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी जिसे बढ़ाकर तो 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के दोस्तों निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को दोस्तों पूर्व से दोस्तों पश्चिम के दोस्तों क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। दोस्तों आजकल आरएमएस का ट्रेंड बदल चुका है। ये दोस्तों एक तो दोस्तों काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करवा रहा है, चाहे किताबें आप लोगों को दे दिया जाए, किसी भी प्रकार का सन आप लोगों से दे दिया जाए, या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दोस्तों पूर्व, या उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, किसी भी क्रम में आपको जमाने के लिए दो प्रश्न दिया जा रहा है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बहुत आर्द्र जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा दोस्तों। फिर आएगा दोस्तों आर्द्र जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाएगा। फिर आएगा दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र दोस्तों 3 पे, और दोस्तों शुष्क जलवायु क्षेत्र 4 नंबर पर आ जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों BADC। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये दो हमारा दो किसका क्वेश्चन है? दो साइंस का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से दो इसमें दो कथन भी सही है दोस्तों और कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है, आपके हिसाब से मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि राजस्थानी चित्रकला से लिखित के से लिखे कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण
और लघु चित्रों का सर्जन किया जो कि दुनिया भर के संग्रहालयों को प्रदर्शन के योग्य। तो साफ जी दोस्तों आप लोग जैसे दोस्तों कक्षा 10वीं की जो किताब है दोस्तों इसको पढ़ोगे दोस्तों तो साफ साफ दोस्तों आप लोगों को पता चल जाएगा कि दोस्तों जो बूंदी चित्रकला शैली है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लघु चित्र दो लघु चित्रों का दोस्तों सर्जन और पाठ चित्रों का दोस्तों चित्रण भी किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी साहब जी कौन सी दोस्तों बूंदी चित्रकला शैली। ठीक है, अगला देखेगा कि कौन सी परियोजना दोस्तों सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों जोधपुर को दोस्तों जो पीने का जो पानी उपलब्ध करवाती है उसका नाम है दोस्तों राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। दोस्तों क्या नाम है दोस्तों राजीव गांधी दोस्तों जो लिफ्ट कैनाल है दोस्तों ये दोस्तों जोधपुर को पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की रोजगार गारंटी रोजगार उपलब्ध योजना के लिए तो मुख्य विषय कौन सी योजना है दोस्तों जिसका नाम है साहब जी मनरेगा योजना। और वर्तमान में मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों वीबीजी रामजी योजना जिसमें 125 दिन का क्या दिया जाता है साहब जी आप लोगों को रोजगार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा सन 2011 की जनगणना के अनुसार तो राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है। तो साक्षरता दर तो 66.1% है जो कि तो लगभग आप लोगों से पूछी गई है तो 67% हो जाएगी। ठीक है, लगभग पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले तो लागू किया उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाना था। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कक्षा जो कक्षा 11वीं की जो दोस्तों आरबीएससी की जो पुस्तक आती है दोस्तों ये ज्योग्राफी आ चुकी है। आरबीएससी की जो पुस्तक आती है कक्षा 11वीं उसमें साफ साफ देकर रखा है कि राजस्थान का दोस्तों सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वर्ष 2004 में आया था दोस्तों ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा भारतीय दंड संहिता दोस्तों सन 1860 को दोस्तों नया रूप लागू कर दिया गया है जिसे दोस्तों 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से लागू किया गया है जिसका नाम है भारतीय न्यायिक संहिता। क्या हो जाएगा दोस्तों बीएनएस। क्या हो जाएगा दोस्तों बीएनएस दोस्तों जगह भारतीय न्यायिक संहिता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो आप लोगों के सामने दोस्तों ठीक है कि यौगिका का क्वांटम दोस्तों सबसे कम होगा। किस यौगिका दोस्तों जो क्वांटनांक है दोस्तों वो सबसे कम होगा। तो मेथेन जो है दोस्तों इसका सबसे कम होगा निम्न में से। ठीक है, अगला दोस्तों ये मैथ का दोस्तों जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों 2/315 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि कार्तिक महीने में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषता है साहब जी। तो पशुकोर का जो मेला आता है दोस्तों इसकी विशेषता मानी जाती है दोस्तों जो कि कक्षा 10वीं की किताब में से आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों पाठ नंबर 3 में से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी एक धातु है दोस्तों। तो लेड तो होती है दोस्तों एक प्रकार की धातु होती है। लेड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों शीशा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन वैधीकरण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्था की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो साहब जी जो राजस्थान में दोस्तों जो RIICE वो आता है ना दोस्तों रिको, इसी रिको के लिए दोस्तों ये दो अधिनियम लाया गया था राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन अधिनियम 2025 दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला उत्तर प्रश्न देखिएगा कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1973 ईस्वी में जोड़े गए थे तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किसके बीच संसाधनों के वितरण और अनुसंधान के लिए की जाती है। तो दोस्तों जो राज्य वित्त आयोग दोस्तों जो होता है दोस्तों ये राज्य और जो स्थानीय जो निकाय होते हैं दोस्तों पंचायतें और नगर पालिका इनके लिए दोस्तों क्या करता है साथ ही पैसे की फंडिंग करता है दोस्तों। ठीक है, लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह दोस्तों भारत में लोह युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए तो जरूरी मानी जाती है। मैंने आप लोगों को दोस्तों जब ये पाठ दोस्तों कक्षा 10वीं की शुरुआत की थी तब पहले पाठ में आप लोगों को बताया था कि नौ सभ्यता भरतपुर से दोस्तों भारत में लोह युग की शुरुआत की दोस्तों तारीख तय की जाती है। ये बात आपको ऐसा प्रमाण देखने को मिला है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी प्रश्न मैं आप लोगों को करवा चुका था। किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों दर्ज किया है। तो वर्तमान में दोस्तों जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज है 2011 की जनगणना के अनुसार ही है दोस्तों ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों 300 उत्तर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्यपाल दोस्तों राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। ये एकदम सही बात आती है दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करता है दोस्तों ये भी सही बात है दोस्तों कथन भी सही है और कारण भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल दोस्तों जो होता है वो मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होती है उसी के अनुसार कार्य करता है। कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थानों के खातों का दोस्तों लेखा परीक्षण करता है दोस्तों। तो पंचायती राज जो संस्थान है दोस्तों इनका दोस्तों जो लेखा जो परीक्षण करता है ऑडिटिंग का जो काम करने का कार्य करता है दोस्तों उसका नाम है साहब जी CAG दोस्तों। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, CAG द्वारा इसकी दोस्तों की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा अजैव अपघटीय दोस्तों अपशिष्ट है उसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिक। यानी दोस्तों जो प्लास्टिक होता है दोस्तों ये कभी भी दोस्तों सड़ता गलता नहीं है। ठीक है, पत्तियां सड़ जाती है कागज सड़ जाते हैं दोस्तों खाद्य अपशिष्ट भी सड़ जाते हैं लेकिन प्लास्टिक कभी भी सड़ती नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों
RAJMICO दोस्तों राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्राथमिक कार्यों का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो साहब जी दोस्तों RAJSICO राजसिको का दोस्तों जो प्राथमिक दोस्तों जो कार्य वो आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो राजसिको का जो सबसे प्राथमिक जो कार्य आता है दोस्तों लघु उद्योगों और कार्यों को विपणन सहायता प्रदान करना और अच्छे कच्चे माल की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लघु उद्योगों और कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की आपूर्ति करना राजसिको का दोस्तों क्या है दोस्तों प्राथमिक कार्य है, ठीक है। प्रमुख व्यक्ति देखेगा और उपलब्धि देखेगा, ठीक है साहब जी। सुंदर जो पिचाई है साहब जी दोस्तों ये गूगल के सीईओ क्या है दोस्तों, सुंदर जो पिचाई है दोस्तों ये गूगल के सीईओ है। सत्य दोस्तों नंडेला की मैं अगर आप लोगों से बात करूं दोस्तों तो ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ठीक है। और BR गवई की अगर मैं आप लोगों से बात करूं साहब जी तो BR जो गवई है दोस्तों ये भारत के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है। और दोस्तों संजीव खन्ना की बात करें तो साहब जी भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोगों से दोस्तों कट कॉपी पेस्ट पूछ गए। पहले संजीव खन्ना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश और भी बाद में BR गवई बने, ठीक है 52वें। चलो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि सन 2024 के अंत में चर्चा में आए तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए थी साहब जी? तो पीएम दोस्तों जो विद्या लक्ष्मी जो योजना आती है तो ये उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने या ऋण प्रदान करने के लिए दोस्तों मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग HSRC किस वर्ष कार्यशील हुआ था? दोस्तों आप लोगों को पता है राजस्थान दोस्तों ह्यूमन राइट दोस्तों जो कमीशन आता है दोस्तों राजस्थान का दोस्तों वर्ष दोस्तों 2000 में क्रियाशील हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2000 में क्रियाशील हुआ था। पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है तो स्टार्च के रूप में दोस्तों संग्रहित होता है। किसके रूप में साहब जी? स्टार्च के रूप में पादपों में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। 8 और 98 के बीच में मध्यानुपाती कितना होगा साहब जी? 28 हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आपके हिसाब से प्रश्न में। कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय दोस्तों वितरण की सिफारिश करता है? तो राज्य वित्त आयोग दोस्तों जो है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मैंने अभी आप लोगों से बताया था वो पंचायतों को वित्तीय फंडिंग करने का कार्य करता है, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद तो आधिकारिक अनुमान प्रकाशन निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है साहब जी? राजस्थान राज्य की दोस्तों जो आय दोस्तों आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सकल राज्य घरेलू दोस्तों जो उत्पाद का जो आधिकारिक अनुमान है दोस्तों ये अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निर्देशालय राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने है। कर्सर के दोस्तों बाएं ओर वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी का दोस्तों प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? तो बैक स्पेस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा राजस्थान में कौन सा जिला हाल ही में दोस्तों महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए दोस्तों चर्चा में रहा? दोस्तों लिथियम की दोस्तों जो अभी हाल ही में जो खोज की गई दोस्तों ये नागौर में की गई थी। कहां पर की गई दोस्तों? नागौर में लिथियम की खोज की गई है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों जो आप लोगों के सामने कि मैथ का प्रश्न है दोस्तों जिसमें दोस्तों 7:5 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों चार ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। कुल उत्पादन क्षमता में राजस्थान का दोस्तों भारत में दोस्तों दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ये भी सही बात आती है डेयरी क्षेत्र के संबंध में, ठीक है। और मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के तहत दोस्तों दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ये भी सही बात आती है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना दोस्तों सन 1977 में हुई थी। ये भी बात दोस्तों सही आती है। सरस अमृतम दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया दोस्तों एक अभियान है दोस्तों। सरस अमृतम क्या है दोस्तों? दूध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों शुरू किया गया एक अभियान है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो आप लोगों के सामने है कि किस मौलिक अधिकार को दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार आता है दोस्तों आर्टिकल 32 दोस्तों। इस आर्टिकल 32 को दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। ये भी बात आपको याद रखनी। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। इसमें ABC सही है दोस्तों। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोस्तों सालाना 50 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य है दोस्तों। वर्ष 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन दोस्तों हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। एकदम सही बात आती है। राजस्थान को उसकी उच्च सौर क्षमता के कारण एक संभावित हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया है। ये भी बात सही है दोस्तों। इस मिशन के दोस्तों वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए दोस्तों हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम दोस्तों शामिल किया गया है। और वर्ष 2026 के सभी घरों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना अनिवार्य। ये बात गलत है। 2026 नहीं है। ABC सही हो जाएगा, ठीक है। ए सही है, B सही है और C सही है। डी ऑप्शन गलत है। 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न घटनाओं को दोस्तों आपको व्यवस्थित क्रम में आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले आएगी दोस्तों नसीराबाद की दोस्तों जो क्रांति ऑप्शन नंबर 1 राय हो जाएगा दोस्तों।
फिर आएगा दोस्तों सैनिकों का नीमच में विद्रोह का दोस्तों कर दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा दोस्तों। फिर आएगा दोस्तों एरिनपुरा के विद्रोह का दमन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। फिर 4 आएगा दोस्तों कोटा की दोस्तों सैनिकों का क्रांति की शुरुआत करना, तो पहले 3 आएगा, फिर बी आएगा, फिर दोस्तों 4 आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है, सी बी डी ए, ठीक है, मिलान करिएगा आपके हिसाब से दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा कि दोस्तों निम्न में से उन श्रेणियों की पहचान कीजिए जिनमें दोस्तों राजस्थान के लोक संगीत को विभाजित किया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोगों से पूछा गया है। गीत जो कि सामंती वातावरण में विकसित हुए दोस्तों, एकदम सही बात आती है। ऐसे गाने जिनमें क्षेत्रीय खासियतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों, क्षेत्रीय दोस्तों खासियतों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। पारंपरिक दोस्तों शास्त्रीय संगीत से, सही बात है, अलग अलग अवसरों पर लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत, गलत बात हो जाएगा। राजस्थान के लोक संगीत को विभाजित किया गया है दोस्तों जिन श्रेणियों में, ऑप्शन 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। तो नहीं, रुको रुको, पारंपरिक शास्त्रीय संगीत ये गलत है दोस्तों, पारंपरिक शास्त्रीय संगीत नहीं होगा, ठीक है, पहला सही है, ए सही है दोस्तों, बी सही है दोस्तों, सी गलत हो जाएगा दोस्तों, डी सही है, ठीक है। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार के दोस्तों गीत गाए जाते हैं राजस्थान में, तो दोस्तों ये सही है, लेकिन पारंपरिक शास्त्रीय संगीत दोस्तों ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। लोक संगीत की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी दोस्तों, लोक संगीत की बात हो रही है, और पारंपरिक शास्त्रीय संगीत दोस्तों शब्द गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ए सही है, बी सही है और डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा तो आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है, ये एकदम सही बात आती है दोस्तों, ठीक है। त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में शीर्ष पर जिला परिषद और उसके बाद में पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत शामिल है दोस्तों, ये बात गलत हो जाएगी। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, कथन सही है और कारण गलत है, ठीक है। ए सही है और बी गलत है। अमित भूषण से दोस्तों 3 गुना कुशल दोस्तों, इसमें दोस्तों 18 दोस्तों दिन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों अगला है दोस्तों जिसमें 25% हो जाएगा। अगला देखिएगा जो कि दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 20% सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा दोस्तों डीप ओशन मिशन दोस्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ये दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्र तल का पता लगाने का एक लक्ष्य है दोस्तों, ये भी बात सही है। मत्स्य 6000 के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है दोस्तों, ये भी सही बात आती है। और इसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही बात है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र के तल में तेल निकालना है, बात ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ए सही है, बी सही है और दोस्तों सी सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन गलत है। अगला है दोस्तों कि मेवाड़ के किस शासक ने दोस्तों 32 किलो का निर्माण कराया, दोस्तों कहा जाता है कि 84 में से दोस्तों 32 किलो का निर्माण कौन कराते हैं, महाराणा दोस्तों जो कुंभा है इसका निर्माण कराते हैं, जिनके द्वारा संगीत राज की रचना की जाती है। और इनके द्वारा इन्हीं के समय में दोस्तों गीत गोविंद पे टीका भी लिखी गई थी महाराणा कुंभा के द्वारा, ठीक है। अगला दोस्तों ये देखिएगा दोस्तों जो कि साइंस का क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों 1:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अगला देखिएगा जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो इसमें दोस्तों निर्मित राख का रंग कैसा होता है, साहब जी सफेद होता है दोस्तों। जब कहा जाता है कि दोस्तों मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो इसको दोस्तों जलाने के बाद जो इसकी राख बनती है वो व्हाइट कलर की बनती है, किसी बनती है व्हाइट कलर की, सफेद बनती है। अगला है दोस्तों राज्यपाल, दोस्तों राज्यपाल दोस्तों जो होता है दोस्तों ये राज्य का दोस्तों संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो साहब ये राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। अगर मैं मुख्य सचिव की अगर आप लोगों से चर्चा करूं तो मुख्य सचिव होता है दोस्तों राज्य की सिविल सेवाओं का दोस्तों प्रमुख, और जिला कलेक्टर की बात करें तो जिला कलेक्टर होता है दोस्तों जिले का प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है। तो मिला कीजिएगा आप, ठीक है। अगला देखिएगा स्थानीय निकाय और दोस्तों प्रमुख, ग्राम पंचायत का दोस्तों जो प्रमुख होता है साहब जी ये कौन होता है, साहब जी ये सरपंच होता है। कौन होता है दोस्तों, सरपंच। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है दोस्तों, समिति का दोस्तों जो व्यक्ति होता है दोस्तों अध्यक्ष उसे प्रधान कहा जाता है। और दोस्तों जिला परिषद का दोस्तों जो प्रमुख होता है इसे दोस्तों प्रमुख कहा जाता है। जिला परिषद में क्या होता है, प्रमुख होता है। और नगर निगम में क्या होता है दोस्तों, महापौर होता है, ठीक है। कौन होता है, महापौर। तो मिलान कर लीजिए दोस्तों, एक में 1, बी में बी और दोस्तों सी में 4 और दोस्तों डी में 3, ठीक है। अगला देखिएगा कि कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंगानुपात के सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो बाल विवाह के कारण मात्र मृत्यु जो हुई है दोस्तों कि बाल लिंगानुपात के लिए तो सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। बाकी पितृसत्तात्मक जो समाज है ये जिम्मेदार है। प्रसवपूर्ण लिंग निर्धारण के संपर्क में आना ये भी जिम्मेदार है। दहेज जो प्रणाली है दोस्तों ये भी बाल लिंगानुपात को कहीं ना कहीं दोस्तों कम करने का कारण मानी जाती है। लेकिन दोस्तों बाल लिंगानुपात के कारण मात्र की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, माताओं की मृत्यु होना जो हो जाना ये बाल लिंगानुपात का कोई दोस्तों सीधे तौर पर कोई कारक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इसका सही हो जाएगा, केवल ए सही है, ठीक है, केवल ए। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में दोस्तों महावीर चक्र विजेताओं की पहचान कीजिए। दोस्तों मैंने आप लोगों को सिखा दोस्तों कि कक्षा जो 9th की जो पुस्तक है इसका जो अंतिम अध्याय आता है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है साहब जी महावीर चक्र विजेताओं के नाम क्या क्या आप लोगों से, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें ए बी सी सही हो जाएगा।
ए सही है दोस्तों, बी सही है और दोस्तों सी सही है। वो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है दोस्तों गलत हो जाएगा। मेजर जो शैतान सिंह है दोस्तों ये परम चक्र दोस्तों विजेता है दोस्तों। कैसे दोस्तों परम चक्र विजेता आते दोस्तों जो कि सेकंड नंबर पर, ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर का दोस्तों परमवीर चक्र इनको मिला था, परमवीर चक्र इनको मिला था, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी ऑप्शन गलत है। अगला देखिएगा दोस्तों सीपीयू के घटक आप लोगों को बताना है दोस्तों। सीपीयू के जो घटक होता है दोस्तों लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है दोस्तों, रजिस्टर होता है दोस्तों और मेमोरी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री दोस्तों किस रूप में दोस्तों सबसे लंबे कार्यकाल में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जो कि सबसे लंबे कार्यकाल तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, निम्न में से आपको बताना है, ठीक है। तो निम्न में से हो जाएगा दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। कौन हो जाएंगे? मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों मवेशियों की किस नस्ल को दोस्तों अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान की दोस्तों कामधेनु के रूप में कहा जाता है? तो दोस्तों मवेशियों की दोस्तों रूप की बात करें तो राजस्थान की जो कामधेनु कही जाती है वो कही जाती है दोस्तों राठी गाय। कौन सी आती है दोस्तों? जो राठी गाय आती है उसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि बहादुरी बलिदान और शहादत के लिए तो पूजित राजस्थान के लोक देवता जो कि हाथ में भाला लिए घुड़सवार के रूप में दोस्तों लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। इनकी पहचान आप लोगों को करनी, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाबूजी। देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों तेजाजी भी इसने ऑप्शन में देके रखा है, लेकिन दोस्तों कक्षा 10वीं की किताब कहती है कि दोस्तों तेजाजी के हाथ में क्या है साहब जी? तलवार है। इनके हाथ में क्या नहीं है? भाला नहीं है। कौन है? क्या है साहब जी? तलवार है। तो हो सकता है दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों डिलीट भी कर दिया जाए दोस्तों, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि हाथ में भाला लिया है दोस्तों। आरपीएससी दोस्तों क्या मानती है? तेजाजी उत्तर सही मानती है, लेकिन पाबूजी के बारे में भी इसमें कहा गया है कि पाबूजी भी हाथ में भाला लिए दोस्तों खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है? तो साहब जी आप लोगों को पता है दोस्तों जो लेपर्ड होते हैं दोस्तों, जो लेपर्ड होते हैं दोस्तों ये लद्दाख में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर पाए जाते हैं, जहां पर विधानसभा नहीं है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दोस्तों जाती है तो दोस्तों निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तन रहता है? साहब जी आवर्ती दोस्तों जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है ये बदलती नहीं है। तो प्रकाश जब दोस्तों एक माध्यम से तो दूसरे माध्यम में ट्रांसफर होता है तो इनकी जो जो, जो आवर्ती होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बदलती नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की भीतरी परत की दोस्तों सुरक्षा निम्न में से किसके एक के द्वारा की जाती है? पहचान कीजिए। तो श्लेष्मा जो होती है दोस्तों क्या होती है दोस्तों? श्लेष्मा जो होती है दोस्तों जिसे म्यूकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? म्यूकस कहा जाता है दोस्तों। ये अमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा करती है हाइड्रोलिक अम्ल से। किसे? हाइड्रोलिक अम्ल से अमाशय की जो भीतरी परत होती है दोस्तों जिसे श्लेष्मा कहा जाता है, ये क्या करती है? सबसे रक्षा करती है श्लेष्मा, ठीक है। कौन सी विशेषता भारत के संविधान के सर्वोच्चतम दोस्तों सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है? मैंने आप लोगों को कई बताया दोस्तों जो न्यायिक समीक्षा होती है दोस्तों ये भारतीय संविधान की दोस्तों सर्वोच्चता निश्चित करती है, ठीक है। संघवाद गलत हो जाएगा। मेवाड़ी बोली के तो साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि की तुलनीय है? कहने का मतलब है साहब जी कि अगर मेवाड़ी बोली की तो साहित्यिक जो रचनाएं होती है तो ये किसके रूप में तुलनीय है? साहब जी मारवाड़ी बोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मारवाड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातात्विक जिनका नाम बताइए, जिन्होंने तो प्रसिद्ध तो ग्रंथ जिसका नाम है लिपि माला लिखा। क्या लिखा साहब जी? लिपि माला लिखा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीएच ओझा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गौरीशंकर ओझा उत्तर इसका हो जाएगा, जिनका जन्म दोस्तों 1863 ईस्वी में हुआ था। ये भी मैंने आप लोगों से कई बार बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों प्रेक्षापण और दोस्तों घटना, ठीक है। प्रेक्षापण और घटनाओं की चर्चा करें तो साहब जी साफ आसमान का जो रंग नीला होता है साहब जी ये किसके कारण होता है? साहब जी प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है दोस्तों ये प्रक्षेपण के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रक्षेपण के कारण होता है। तारों का जो टिमटिमाना होता है साहब जी अपरिवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण। और दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना ये परावर्तन का नियम। किसका नियम है दोस्तों? परावर्तन का नियम है दोस्तों। मिलान कीजिएगा आपके हिसाब से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के दोनों में किस केंद्रीय रूप में संरक्षित टिकट वाले स्मारक वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए थे? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सामने सेठ जी का मंदिर है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों सर्वाधिक पर्यटक आए। घरेलू पर्यटक का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? घरेलू पर्यटक का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आज का दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है जिसमें 16 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल के दोस्तों संस्थापक की पहचान आप लोगों को करनी है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी साहब जी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और अगला दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों 35:128 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं का दोस्तों जो अंतर होता है दोस्तों ये 3/2 कितना होता है दोस्तों? 3/2, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि पादप के बाद में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः परिवर्तित किसमें हो जाती है? तो दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों ये एमिनो अम्ल में दोस्तों परिवर्तित हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और जो वसा होती है दोस्तों वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, वसीय अम्ल में परिवर्तन हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों, चले गुड्डे भाग जा यार, चलो जाओ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों जो देखते हैं आप लोगों के सामने दोस्तों, जो अगला प्रश्न है जो कि दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दोस्तों n प्लस दोस्तों जो 8 है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में दिखाई देने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो युग्मक सबसे पहले आएगा दोस्तों, फिर आएगा दोस्तों युग्मनज दोस्तों। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों भ्रूण 3 ऑप्शन पे, और चौथा हो जाएगा दोस्तों नवोदित। ठीक है, बी सी डी ए। अगला प्रश्न देखेगा कि मनुष्यों में वृक्क दोस्तों निम्नलिखित तंत्र का एक भाग है दोस्तों। जो वृक्क होते हैं दोस्तों ये दोस्तों जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसका भाग माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ऋषि अपने कार्यकाल में दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 14.5, 14 से 2/7%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, चलिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक पेरिस 2024 में एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी साहब जी? मनु भाकर बनी थी। कौन है दोस्तों? मनु जो भाकर थी, इसने दोस्तों ओलंपिक में दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में दोस्तों, उसमें दोस्तों 2 पदक जीते थे दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी। ठीक है, अरावली पर्वत चोटियों को दोस्तों पहचान कीजिए साहब जी। उत्तरी अरावली की, किसकी साहब जी? उत्तरी अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है इनकी पहचान करनी है। तो रघुनाथ चोटी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, और इसमें दोस्तों जो गुरु शिखर है दोस्तों दक्षिणी अरावली की है। भेरत चोटी सही है दोस्तों, खोज सही है दोस्तों, ए सही है, सी सही है और डी सही है दोस्तों, जो बी है दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 वस्तुएं बेचने पर ये दोस्तों 14.5 से 2/7। ठीक है, चंबल नदी पर दोस्तों कौन सा बांध दोस्तों राजस्थान में स्थित है? दोस्तों चंबल नदी पर दोस्तों 4 बांध बनाए गए दोस्तों, जिनमें से राजस्थान में कौन कौन सी स्थित है साहब जी? राणा प्रताप सागर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोटा बैराज स्थित है, जवाहर सागर स्थित है, गांधी सागर जो बांध है साहब जी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साहब जी, मनुभाकर कर दोस्तों हो चुकी है। माई नदी के संबंध में, माई नदी अरब सागर में गिरती है। अच्छा दोस्तों, अच्छा कौन सी नदी दोस्तों जो अरब सागर में गिरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहब जी माई नदी जो है दोस्तों अरब सागर में जाती है। बनास हो गए दोस्तों, काली सिंध हो गए दोस्तों, चंबल हो गई, सारी की सारी कहां जाती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में जाती है। कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की भूमिका के लिए वर्ष 2024 में भारत रत्न किसको दिया गया था? वो भी दोस्तों मरने के प्रांत दोस्तों, इनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो वर्ष 2024 में भारत रत्न दिया गया था। करंट अफेयर्स दोस्तों काफी दोस्तों पुरानी पूछी गई है दोस्तों, ये दोस्तों पेपर की खासियत है दोस्तों इसकी दोस्तों। ठीक है, नीचे दी गई दोस्तों अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव कौन कौन से साहब जी? अलैंगिक दोस्तों, अलैंगिक विधि से दोस्तों प्रजनन करने वाले दोस्तों जो जीव है, एक है दोस्तों केला, इष्ट हो गया, केला हो गया, इष्ट हो गया। ठीक है, और अमीबा हो गया। कुत्ता अलैंगिक थोड़ी करता है, ये तो लैंगिक जनन करता है। क्या करता है? लैंगिक जनन करता है। तो दोस्तों कुत्ता गलत हो जाएगा। ठीक है, ए सी डी सही। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि ऋग वैदिक में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों से दोस्तों राजस्थान में लिखित में से कौन सा भाग मारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था? तो मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, जो मरु प्रदेश है दोस्तों जोधपुर का जो इलाका है ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है दोस्तों जोधपुर। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है साहब जी? तो उसका नाम है गूडा मलानी दोस्तों, जो क्षेत्र है दोस्तों ये तेल खनिज दोस्तों कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों ये था दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है दोस्तों वनपाल का जो पेपर है दोस्तों, आज काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। मैं आप लोगों से एक ही बात करना चाहता हूँ, अगर आप दोस्तों राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान दोस्तों जीके के लिए सबसे दो इंपोर्टेंट बात है कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की दोस्तों आप ज्योग्राफी को रट्टा मार लीजिए दोस्तों, हिस्ट्री और कला संस्कृति को रट्टा मार लीजिए दोस्तों, आपके 90% पेपर सही दोस्तों जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। भारतीय इतिहास अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों एनसीईआरटी पढ़िए,
ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 9th और दोस्तों जो 11th की जो ज्योग्राफी आती है, कक्षा 6ठी 7ठी 8ठी की जो ज्योग्राफी आती है उसको पढ़िए। तो पॉलिटिकल साइंस भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक की पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। साथ में दोस्तों जो मैं संविधान की जो श्रृंखला लेकर आया हूँ दोस्तों, भारतीय संविधान की और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था की श्रृंखला लेकर आया हूँ उसको दोस्तों आप देखिएगा। करंट अफेयर्स की क्लासें हम दोस्तों आपके सामने लेकर आए उनको देखिएगा। आने वाले दोस्तों सेट एग्जाम हो दोस्तों, पीटीआई एग्जाम हो दोस्तों, हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपके अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा था आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इन किताबों की दोस्तों हमने श्रृंखला आप लोगों को लॉन्च कर दी है दोस्तों। ये किताबों की जो लॉन्च श्रृंखला है आप उसे जरूर देखिए दोस्तों, जहां से प्रश्न दोस्तों डिक्टो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।